हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, GP गर्ग। तो सेबी के नए कार्यकारी निदेशक GP गर्ग बने हैं और GP गर्ग इससे पहले सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे और वह देश में वित्तीय साक्षरता और निवेश शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ भी जुड़े थे। तो यह बात हो रही है सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। और हाल ही में प्रतिभूति बाजार के लिए वर्चुअल संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा सेबी द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है CV जॉर्ज, जो 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और जिन्हें हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। सेकेंड है मनीष प्रभात, जो हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के नए राजदूत बने हैं। और थर्ड है राकेश अस्थाना, जो BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक किस राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं और वे अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे और वे बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वर्तमान में वे गोवा के राज्यपाल थे। और सत्यपाल मलिक मेघालय में राज्यपाल के रूप में तथागत राय की जगह लेंगे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। तो बात हो रही है मेघालय की, राजधानी है शिलोंग, मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा और राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय का मासिनराम है। नेशनल पार्क है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बल्फ क्रम राष्ट्रीय उद्यान। और असम राज्य के 2 जिले जयंतिया हिल्स और यूनाइटेड खासी हिल्स असम को मेघालय से अलग करती है। और मेघालय की जनजातियां हैं खासी, गारो और जयंतिया। और राष्ट्रीय खेल का 39वां संस्करण 2022 में मेघालय राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता को फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। और इस डिजिटल सेविंग अकाउंट के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो ब्रांच या मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे। और यह सुविधा बैंक ब्रांच होने के बावजूद भी पूरी तरह से ऑनलाइन है और पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवा का अनुभव प्रदान करती है। यह बात हो रही है फिनो पेमेंट्स बैंक की। स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और CEO और MD हैं ऋषि गुप्ता। और फिनो पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में शुभ और भविष्य नामक सेविंग अकाउंट को शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, जिसने हाल ही में ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान को शुरू किया है और फेडरल बैंक ने स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट में
किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। तो इस इंडेक्स में IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है और इस रैंक को जारी किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के द्वारा, जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। तो ARIIA का उद्देश्य भारत में इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विद्यालयों को रैंक देना है। एम वेंकैया नायडू और रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इस इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें फिर से एक बार प्रथम स्थान पर IIT मद्रास आया है। और इस रैंक में महिला उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक विशेष रैंकिंग श्रेणी भी शुरू की गई है, जिसके विजेता हैं, जिसमें फर्स्ट है अविनाश सिंघम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन और सेकेंड है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। स्थापना हुई थी 1959 में। स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु और इसके निदेशक है भास्कर राम मूर्ति। और IIT मद्रास ने पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर को लॉन्च किया है, जिसे सौर ऊर्जा के द्वारा डिसेलिनेशन, स्पेस हीटिंग, स्पेस कूलिंग इत्यादि के लिए डेवलप किया गया है। अगला है अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए IIT पटना के साथ किस ई-कॉमर्स कंपनी ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। तो अकादमिक सहयोग के लिए IIT पटना के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है और यह समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में केंद्रित अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो IIT पटना छात्रों और स्कॉलर को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने के अवसर प्रदान करेगी, जिसमें IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियां, शोध पत्र लिखना, सेमिनार, इंटर्नशिप और मेंटरशिप इत्यादि शामिल है। तो IIT पटना, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, चेयरमैन है अजय चौधरी, निदेशक हैं प्रमोद कुमार जैन और स्थान है पटना, बिहार। और उसके साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट, जिसका ऑनर है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके 82% हिस्से को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो यह बात हो रही है फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्लिपकार्ट ने स्टार्टअप की मदद के लिए हाल ही में लिप प्रोग्राम शुरू किया है और फास्ट होम डिलीवरी के लिए फ्लिपकार्ट क्विक नामक सेवा शुरू की है। और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के साथ साझेदारी की है। और फ्लिपकार्ट ने डिजिटल मोटर बीमा स्कीम के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ओकले ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल की अवधि के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओकले, जो मल्टी ब्रांड आउटलेट और स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है और यह 2009 से भारत में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और इसके संस्थापक और अध्यक्ष हैं जिम जेनार्ड और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। रोहित शर्मा, जो ओकले ब्रांड के साथ ही भारत में ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रणवीर कपूर,
जो यात्रा.com के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और विराट कोहली जो क्लॉथिंग ब्रांड मान्यवर, BSF और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और शाहरुख खान जो हुंडई मोटर्स इंडिया और ICICI बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19 अगस्त। तो विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को एक होटल पर हुए हमले में 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे, और उन्हीं लोगों की याद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिन को विश्व मानवता दिवस घोषित किया गया था। और इस दिवस को मानवता के लिए जान गंवाने वाले और जोखिम उठाने वाले लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। और 19 अगस्त 2020 को इस दिवस के अवसर पर #रियल लाइफ हीरोज अभियान चलाया जाएगा। तो 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस, और 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस, और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल रत्न पुरस्कार को पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। तो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं, और इनके साथ ही 3 अन्य खिलाड़ियों को भी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। और सचिन तेंदुलकर को 1998, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 और विराट कोहली को 2018 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2020 के खेल रत्न से सम्मानित होने वाले अन्य खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट जो एक रेसलर हैं, मोनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और एम थंगवेलु जो पैरालंपियन हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह अवार्ड भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1991 में, और पुरस्कार राशि है 7,50,000। और इस पुरस्कार को पहली बार पाने वाले व्यक्ति हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को दिया जाता है। और 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माली। तो माली के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और माली में विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद इब्राहिम बाउबकर ने इस्तीफा दे दिया है। और राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने 2018 में हुए चुनाव में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की जीत हासिल की थी। तो यहाँ बात हो रही है माली गणराज्य की, राजधानी है बमाको, प्रधानमंत्री है बाउबोई सीसे और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इस्तीफे की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और चिली देश के स्वास्थ्य मंत्री कोविड-19 विफलता के कारण
अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, MCX। तो इस इंडेक्स को MCX के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो MCX जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला बुलियन इंडेक्स यानी कि सराफा सूचकांक बुलडेक्स को जारी करेगा। सोने और चांदी शामिल होने से बुलडेक्स का मार्केट लॉट साइज 50 हो गया है और यह नकदी निर्धारित वायदा अनुबंध होगा। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है। स्थापना हुई थी 2003 में और मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने भारत का पहला सूचकांक एग्रीडेक्स को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ सीजन 2019-20 का खिताब किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केविन डे ब्रुयन। तो यह खिताब केविन डे ब्रुयन को दिया गया है और केविन डे मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर हैं जिन्हें 2019-20 सीजन का प्रीमियर लीग प्लेयर चुना गया है और उन्होंने प्रीमियर लीग 2019-20 सीजन में कुल 20 गोल किए थे और इस पुरस्कार को पाने वाले वे बेल्जियम के तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं। तो बेल्जियम के फुटबॉलर में पहली बार यह खिताब विसेंट कॉम्पोन को 2011-12 सीजन में दिया गया था और दूसरी बार ईडेन हजार्ड को 2014 से 15 सीजन में दिया गया था। तो केविन डे के साथ ही ट्रेंट अलेक्जेंडर जो लिवरपूल के रहने वाले हैं उन्हें यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है और जुर्गेन क्लोप जो लिवरपूल के रहने वाले हैं इन्हें मैनेजर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। तो यह बात हो रही है बेल्जियम की। राजधानी है ब्रुसेल्स, प्रधानमंत्री है सोफी विल्मेंस, करेंसी है यूरो और राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और संतोष झा हाल ही में बेल्जियम में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक लवासा। तो अशोक लवासा ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है और अशोक लवासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के एक IAS अधिकारी हैं जिन्हें 23 जनवरी 2018 को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्हें 2019 में ऑस्ट्रेलिया के साउदर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल इल्यूमिनस इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। और अशोक लवासा ने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सुनील अरोड़ा जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और दिवाकर गुप्ता जो एशियाई विकास बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने ई पाठशाला वेब प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, AIFF। तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने ई पाठशाला के लिए AIFF के साथ साझेदारी की है और ई पाठशाला प्लेटफॉर्म ग्रास रूट और इंटरमीडिएट स्तर के लिए फुटबॉल का एक एथलीट कोचिंग कार्यक्रम है और इस वेब प्लेटफॉर्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है माई फुटबॉल कल्चर, दूसरा है माई स्किल, तीसरा है माई ट्रेनिंग। और इस कार्यक्रम को बच्चों के कौशल को पहचानने और फुटबॉल में बच्चों की रुचि विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, महानिदेशक है संदीप प्रधान
और युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। और AIFF, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली, और अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, और इसके उपाध्यक्ष है सुब्रत दत्ता। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।